मूवी शुरू होती है चेन्नई से। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो वनीला है, जो जा रही है। कुछ वो परेशान है क्योंकि उसकी तस्वीर बगैर परमिशन के एक मैगजीन में छाप दी गई है। फिर एक पुलिस टीम को दिखाया जाता है जो उस पर निगरानी रखी हुई है, और उनका सीनियर बोलता है कि बहुत कड़ी नज़र रखो क्योंकि किलर भी उसका पीछा कर रहा होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन पहले, जहाँ एक प्रेमी जोड़े को दिखाया जाता है। जो लड़की रम्या है वो बहुत खुश है क्योंकि इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्चर को बहुत पसंद किया गया है, और लड़की घर के कुछ दूरी पे ही पहले उतर लेती है क्योंकि उसको डर है कहीं घर वाले देख ना लें, और कार्तिक को धन्यवाद करती है एक गिफ्ट के लिए और उसके पार्टी के लिए। कार्तिक ने उसको एक लॉकेट गिफ्ट किया था। लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है, रास्ते में एक मास्कमैन उसका इंतज़ार कर रहा होता है और एक लेज़र लाइट का पॉइंट लगा के रखा होता है। लड़की जैसे ही उस लेज़र पॉइंट पर पहुंचती है, मास्कमैन उस पर झपट पड़ता है और एक इंजेक्शन लगा देता है। लड़की तुरंत ज़मीन पे गिर जाती है, तड़प के मर जाती है और उसका शरीर पूरा काला पड़ जाता है। मास्कमैन उसको उठा के अपनी गाड़ी में डाल लेता है और उसको तब ध्यान आता है कि चैन कहीं गिर गई है, तो वो चैन भी उठा लेता है। तभी एक लड़का उधर जॉगिंग करते हुए आता है और लड़का एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकता है। तभी उस पर एक उल्लू झपट्टा मारता है। लड़का उल्लू को भगा के आगे निकल पड़ता है। इसी के साथ सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है, जहाँ सफाई कर्मचारी कुछ सफाई कर रहे होते हैं। एक सफाई कर्मचारी जूती निकाल रही होती है, उसी के साथ एक टांग बाहर निकल आती है जो बहुत काली हो गई है। जब सफाई कर्मचारी देखते हैं कि लाश, तो वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है, उसकी तहकीकात करती है। ये खबर पूरे शहर में वायरल हो जाती है। खबर वायरल होकर सीधे मुंबई तक भी पहुँच जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको फ़ोन आता है। वो बोलता है, ध्रुव मैंने व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी है, उसे देखो। ध्रुव जैसे ही इमेज देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वो एक काली लाश देखकर। तभी उसके जहन में एक तस्वीर आती है जिसमें वो वर्दी पहने हुए है और उसके गोदी में एक काली लड़की की लाश पड़ी हुई है। ध्रुव तुरंत हेडक्वार्टर्स जाता है, बोलता है मुझे चेन्नई भेजो, मैं इस केस की तहकीकात करूंगा। उसके सीनियर बोलते हैं, इस हालत में चेन्नई जाओगे, तुम्हारा तो रिजिग्नेशन अप्रूव होने वाला ही है। तो बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग ऑफिशियली मुझे नहीं भेजोगे तो मैं अनऑफिशियली इस केस को हैंडल करूँगा। चेन्नई से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जैसे ध्रुव वहाँ से वापस आता है, अपने कमरे में आता है, अलमारी में एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें ध्रुव और उसकी शायद बेटी है साथ में। इसी के साथ ध्रुव चेन्नई रवाना हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है चेन्नई में, जहाँ कमिश्नर ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर नटराजन केस की डिटेल कमिश्नर को दे रहा है, लेकिन कमिश्नर का ध्यान उस पर नहीं है, वो तो ध्रुव का इंतज़ार कर रहा है। तभी ध्रुव को दिखाया जाता है जो चेन्नई पहुंच चुका है और कमिश्नर ऑफिस आ रहा है। जैसे ही वो जाता है, कमिश्नर उसका स्वागत करता है, नटराजन से उसका परिचय करता है और फाइल ध्रुव को देने को कहता है। साथ में कमिश्नर बोलते हैं ध्रुव से कि तुम इस केस में ज़्यादा जज्बाती मत हो जाना, इसको अनऑफिशियली ही हैंडल कर रहे हो, अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करवा सकता हूँ। लेकिन ध्रुव मना कर देता है। इसी के साथ कमिश्नर ध्रुव को एक इंस्पेक्टर श्रुति को उसके साथ में मदद करने के लिए भेजता है। ध्रुव क्राइम सीन पर जाता है, तहकीकात करता है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह के बारे में भी पूछता है और देखता है कि ये फ़ोटो जो वायरल हो रही है उसमें लिखा है माई वर्स्ट बर्थडे इवर। ये फ़ोटो रात को 2:30 बजे रम्या के मोबाइल से ही वायरल की गई थी, जहाँ रम्या की उसके पहले की भी तस्वीर पड़ी है, बर्थडे की भी तस्वीर पड़ी हुई है, जिसमें उसके गले में वही लॉकेट दिखाया जाता है। लेकिन ये लॉकेट कहीं लाश पे नहीं मिला है। फिर ध्रुव जाता है ऑफिस, वहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह देखता है। उसके बाद उस फोटो में नज़र आता है कार्तिक, उसका जो बॉयफ्रेंड है। फिर ध्रुव कार्तिक के ऑफिस जाता है, वहाँ पर एक डायरेक्टर भी नज़र आता है जिसका नाम राजेश है, जो कार्तिक से बात कर रहा है। कार्तिक के ऑफिस में ध्रुव रम्या की और भी तस्वीरें देखता है, उसके लैपटॉप में भी तस्वीरें देखता है, जहाँ पर देखता है कि रम्या के गले में एक लॉकेट है, जो वही मिस है लॉकेट जो वायरल तस्वीर में भी था। तो वो तस्वीरें ध्रुव कार्तिक से मांग लेता है। फिर सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो उसको अभी तक प्राप्त हो गए हैं सब में देखता है। उसी में देखता है कि एक लड़का रनिंग भी कर रहा है, और जहाँ से वो रम्या गुजरती है उसी रास्ते पे एक लड़का रनिंग करते हुए बाद में नज़र आता है। इसके बाद जब ध्रुव दोबारा जाता है तो देखता है कि एक एम्बेसडर जा रही हुई है, एकदम पुरानी एम्बेसडर, काली एम्बेसडर। उस पर वो लॉकेट का जो है चित्रकारी बनी हुई है। ध्रुव उसका पीछा करता है और उस गाड़ी को रोक लेता है। उसके मालिक से पूछता है ये किसने बनाया हुआ है, तो मालिक मना करता है उसको वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि ये चित्र किसने बनाया है। ध्रुव तुरंत फोरेंसिक टीम बुलाता है जो वहाँ के फिंगरप्रिंट्स लेती है, और फिंगरप्रिंट्स एक व्यक्ति से मैच भी कर जाते हैं। जो
ड्रग्स के केस में फंसा होता है और वो व्यक्ति वही होता है जो रात में CCTV फुटेज में वहाँ पर जॉगिंग करते हुए नज़र आता है। तुरंत उसके बारे में तहकीकात होती थी तो पता चलता है कि वो एक स्विमर है और एक स्विमिंग एकेडमी में सीखता है। तुरंत पुलिस वहाँ जाती है और उसको वहीं से उठा लाती है। उठा के उसको ध्रुव एक अकेले कमरे में बंद करवा देता है और उस पर बाहर से नज़र रखता है। वो लड़का जब अंदर बंद होता है तो उसके साथ बैग वैग पहले अंदर बाहर पुलिस रख ही लेती है, तो बहुत परेशान होता है, एकदम बार बार चिल्लाता रहता है, पुलिस वालों से अपनी दवाई मांगता है, कहता है मुझे फ़ोन भी करना है। उसके जहन में बार बार एक इमेज आती रहती है जिसको वो दीवार पर बनाता ही है। जैसे वो इमेज बना देता है तो उसको वो लड़की लूजर कहते हैं। लूजर नाम सुनकर अरविंद फिर भड़क जाता है और तड़पने लगता है, उसका सर जैसे फटने लगता है। वो बार बार पानी पीता है, इसी तरह के वो पूरा 20 लीटर पानी पी जाता है। फिर अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, वो चिल्लाने लगता है और एकदम रेड लाइट जल जाती है। जैसे ही बाकी सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो शौचालय के बाल्टी में अपना सर डाले हुए बैठा है। उसका सर पुलिस वाले बाहर निकालते हैं, फिर उसको दवाई खाने के लिए देते हैं। दवाई खाकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके बाद ध्रुव उससे पूछताछ करता है। अरविंद बताता है कि मैं चीज़ें आसानी से भूल नहीं पाता हूँ, बचपन से मुझे ऐसी शक्ति मिली हुई है। वो कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिन पर पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता है और वो उन्हीं के बारे में होती हैं। फिर अरविंद बताता है कि हाँ, मैंने जो तस्वीर दीवार पे बनाई थी वो रम्या की थी, लेकिन वो रम्या नहीं जो मर चुकी है, ये मेरी वाली रम्या है। वो फिर अपनी लव स्टोरी बताता है कि कैसे रम्या ने हमसे प्यार का इजहार किया। उसने मेरी कुछ विशेषताएं बताई कि मैं अच्छा स्विमर हूँ, अच्छी याददाश्त है और मैं अब अकेले अपनी बहन का और अपना देखभाल कर सकता हूँ। इसके साथ वो मुझसे प्यार का इजहार करती तो मुझे भी धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है। जब मुझसे प्यार हो जाता है तो एक दिन उसका बॉस उससे US चलने का ऑफ़र देता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वो अपने बॉस का ऑफ़र ठुकरा देती है, फिर मुझसे US चलने के लिए कहती है, लेकिन मैं US चलने से मना कर देता हूँ क्योंकि मुझ पर मेरी बहन की जिम्मेदारी होती है। तो वो मेरे बहन को बुरा भला करने लगती है तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ। वो भी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। मेरे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम नंबर सब ब्लॉक कर दिया था। फिर एक दिन मुझे अचानक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि रम्या पब में है। मैं पब में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि रम्या किसी के साथ सगाई कर रही है। जब मैं पूछता हूँ तो वो मुझे मुझे पहचानने से इनकार कर देती है। दरअसल वो उसका वही बॉस होता है जो उसे US चलने का ऑफ़र देता है। फिर उसका बॉस मेरे सर पर बोतल फोड़ देता है और मुझे सिक्योरिटी से बाहर निकलवा देता है। जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ तो मैं पानी में गिर जाता हूँ। उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है, भगदड़ मच जाती है। जो ड्रग्स माफिया को पकड़ने आई थी पुलिस भी मुझे उठा लाती है और ड्रग्स के मामले में मुझे अंदर डाल देती है। इस प्रकार मेरे पर केस दर्ज हो जाता है। बार बार रम्या की याद से उसका दिमाग फटने लगता है, वो बहुत बीमार हो जाता है। फिर पुलिस उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर उसकी जांच होती है। डॉक्टर ध्रुव को दिलासा देते हैं परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर उसकी मेमोरी का टेस्ट करते हैं, ध्रुव से बोलते हैं ऐसा एक आधे केसों में दुनिया में होता है। तभी एक फ़ोन आता है जिसका CCTV फुटेज अभी नहीं मिला हुआ था। उसे कांस्टेबल काली वहीं अस्पताल में बुला लेता है। फिर डॉक्टर उसकी अरविंद की MRI करते हैं तो उसके दिमाग में कुछ अजीब सा दिखता है। तो उससे फिर डॉक्टर उसके 1 साल की मेमोरी के बारे में पूछते हैं। तो अरविंद बताता है जैसे ही कल की ही बात हो, मैं अपने पिताजी के साथ मंदिर गया था। उन्हीं प्रभु के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ था। मैं लोगों को कुएं के पानी में नहाता देखा, इसलिए मैं पहली बार चला और चलकर कुएं के पास गया, कुएं में गिर गया। तब एक कछुआ छोटा सा आता है जो मुझे टच करता है तो दिव्य शक्ति का एहसास होता है। फिर एक बड़ा सा कछुआ मेरी जान बचाता है। मेरे पिताजी कहते हैं इस कुएं में दिव्य शक्ति है। ठीक है, डॉक्टर से ध्रुव सलाह लेता है तो डॉक्टर बोलता है हाँ, कुछ केसों में ऐसा होता है, लोगों की इतनी तेज मेमोरी होती है कि वो भूल नहीं पाते हैं। इसी बीच जो है अरविंद फिर से एक लेटर पैड पे वही लॉकेट का चित्र बनाता है। जब ध्रुव उसके बारे में पूछता है तो वो मना कर देता है कि मैंने चैन कहीं नहीं देखी है। ध्रुव को शक हो जाता है क्योंकि चैन का जिक्र अभी ध्रुव ने नहीं किया था। तो ध्रुव उसको गिरफ्तार करवा देता है। तब वो पैर पड़ने लगता है, बोलता है हाँ, मैंने ही वो चित्र गाड़ी पे बनाया था, लेकिन मैंने रम्या का खून नहीं किया था। तो ध्रुव बोलता है तुमने ऐसा चित्र कहाँ देखा, क्यों बनाया, कैसे बनाया? तो अरविंद कहता है मुझे अभी तो कुछ नहीं याद है, लेकिन मैं इसको याद कर सकता हूँ, मुझे स्विमिंग एकेडमी ले चलिए। तब ध्रुव उसको स्विमिंग एकेडमी ले जाता है जहाँ पर वो छलांग लगा के पानी में कूदता है और पानी में वो क्रू बैठ जाता है।
उसके बाद ध्रुव जाता है सीसीटीवी कैमरे में, देखता है कि वो अंदर बैठा है। वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि ये ऐसे ही आधा आधा घंटे तक सांस रोक सकता है और ये पहले तैरने में बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 6 महीनों से इसका परफॉर्मेंस लगातार घटता जा रहा है रहता है। इसी के साथ जो सीसीटीवी फुटेज देने वाला था वो अस्पताल से कांस्टेबल काली उसको अब यहीं बुला लेता है, वो यहीं पर फुटेज देता है। फिर वो इंस्पेक्टर श्रुति आती है, वो फुटेज लेकर और उसको प्ले करने के लिए कहती हैं। इधर वो जो कर्मचारी होता है वहाँ स्विमिंग अकेडमी का, वो इसको प्ले करता है। उसके बाद जब अरविंद बाहर निकलता है तो ध्रुव को बताता है। फिर वो चीज़ सोचता है कि कैसे वो उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर, जो उसके अंदर शक्ति थी, सूक्ष्म जल पुरुष, वहाँ पर फिर से वही क्राइम सीन पर उपस्थित होता है। और वो देखता है कि जब वो दौड़ते हुए आ रहा होता है तो जब वो झुकता है रेस्ट करने के लिए, तो वो जो चैन लॉकेट था जो बगल में पानी भरा था, उसी पानी में उसको नज़र आता है। यही चीज़ वो इंस्पेक्टर ध्रुव क्या एज जो डीजीपी ध्रुव होता है उसको बताता है। और यही चीज़ उसमें भी दिखती है। जो सीसीटीवी फुटेज अब मिला हुआ था उसमें ध्रुव देखता है कि वो लॉकेट वहीं झाड़ी में पड़ा हुआ, जिसको एक जो है काला दस्ताने वाला हाथ उठाता है। ध्रुव ये देख कर अरविंद को छोड़ देता है। फिर क्राइम सीन पर पहुंचता है। क्राइम सीन पर देखता है कि हाँ वहीं से लॉकेट उठाया गया है, वहाँ पर पानी भी भरा हुआ है। ध्रुव काली के कहने पर अरविंद के घर जाता है जहाँ उसकी बहन मिलती है और अरविंद सो रहा होता है। बहन से वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी ध्रुव की नज़र अरविंद के माता पिता पर की तस्वीर पे जाती है, जिनको अकेला बताती है अरविंद ने ही बनाया है। अरविंद के बारे में अकेला बताती है कि पिताजी ने उसको इन पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ना भी सिखाया है। वो पांडुलिपियाँ वहीं रखी बक्से में रखी होती हैं। इसी के साथ एक कछुआ भी नज़र आता है, तो अकेला बोलती है कि ये मेरा भाई गांव से ही लेकर आया है। इसी के साथ अरविंद जग जाता है और पुलिस वालों को देखकर वो भड़क जाता है और ध्रुव से कहता है, आप इनाम के चक्कर में मुझे क्यों फांस रहे हो? आपको बस इनाम से मतलब है, मुझे छोड़ दो। इस पर ध्रुव भड़क जाता है और अपनी पुरानी 9 साल पुरानी कहानी बताता है कि उसकी भी एक बेटी थी। मैं वहाँ पर मुंबई में डीजीपी था और उसकी बेटी की रैगिंग हो रही थी। तब मेरी बेटी ने कॉल किया था, लेकिन वो रैगिंग करने वाले ड्रग्स सप्लायर थे। और जब मैंने उनसे बात की, मेरी बेटी ने उनसे बात कराया तो सब भाग गए। लेकिन अगली सुबह मेरी बेटी की लाश मिलती है, जो एकदम काली पड़ गई थी, जिस प्रकार रम्या की हत्या हुई थी। तब से मैं उनके बारे में उनसे ढूंढ रहा हूँ और मैंने कई का एनकाउंटर किया। उसी एनकाउंटर के दौरान मुझ पर भी हमला होता है, जिससे मेरा शरीर आधा काला पड़ गया और काम नहीं करता है। मैं किसी इनाम के लिए उनको नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन मुजरिमों को सज़ा मिले और ऐसी हत्या दूसरे लड़की की ना हो। तब जाके अरविंद उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव अरविंद को एक नेवी ट्रेनिंग सेंटर ले जाता है। पूरी तैयारी के साथ ध्रुव पानी में कूदता है और फिर उसका सूक्ष्म जल रूपी शरीर फिर वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो मर्डर हुआ था और कातिल के गाड़ी में बैठ जाता है उस उल्लू से बचकर। कातिल जो यहाँ पर वो पानी में ध्रुव वो क्या कहते हैं अरविंद हरकत कर रहा था, वैसे ही वहाँ पर जलपुरुष भी हरकत कर रहा था। वो गाड़ी में बैठ जाता है उल्लू से बचकर और कातिल फिर जहाँ जहाँ भी गाड़ी ले जाता है जलपुरुष वहाँ उसके गाड़ी में बैठे बैठे वहीं वहीं जाता है। बस वो उसका शक्ल नहीं देख पाता है, क्योंकि वो कातिल पूरा मास्क से अपना शक्ल ढके हुए था। फिर जैसे जैसे वो आगे गाड़ी जाता है, जहाँ जहाँ से भी गाड़ी जाती है, सारी डिटेल वो जलपुरुष देखता है और सारी डिटेल पुलिस को बताता है। इस प्रकार पुलिस जो है उस चीज़ की छानबीन करती है। ध्रुव को पहले विश्वास नहीं होता है, वो डॉक्टर से भी इस बारे में पूछता है। डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ ऐसा हो चुका है। 1917 में भी एक जॉन मैर्थी करके थी, जो मतलब बाद में अपने ध्यान से सूक्ष्म शरीर उसका वहीं पहुंच जाता था, जो सब कुछ वो पता कर लेती थी। तब जाके ध्रुव को विश्वास होता है। उसके बाद ध्रुव उस उल्लू को ढूंढता है कि जिसने उल्लू उस एरिए में कहाँ देखा है। तो उसको एक आइडिया आता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ज़रूर पता होगा, उन्होंने कहीं उल्लू देखा हो। तब जब वहाँ पूछने जाते हैं उल्लू को, तो वहाँ पर एक अंधी लड़की मिलती है। वो बताती है हाँ मैंने उल्लू की आवाज़ सुनी है। और वो जहाँ उसकी मदद से ध्रुव उस घर में पहुँच जाता है जहाँ पर कातिल ठहरा होता है। लेकिन वो घर कातिल छोड़कर अब भाग गए होते हैं, क्योंकि वो किराए पर वहाँ रहते हैं और उनका मालिक भी कुछ नहीं बता पाता है।
इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर स्विमिंग अकेडमी में, जहाँ जो है वो अरविंद तैयारी कर रहा है और अपना लॉकर बंद करना भूल जाता है, जिससे उसका मोबाइल गायब हो जाता है। उसके बाद शाम को उसके जब वो वापस घर आता तो उसकी बहन घर नहीं पहुंची होती है। वो बहुत परेशान हो जाता है अपनी बहन को घर में ना पाकर। अब उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था। तब पड़ोसियों से पूछता है, तब एक पड़ोसी उसको अपना फ़ोन देता है कि तुम अपने बहन को फ़ोन कर लो। जब अपने बहन को फ़ोन करता है तो वो नेटवर्क कवरेज में नहीं रहती है, बहन का फ़ोन नेटवर्क कवरेज में नहीं रहता है। उधर बहन को भी दिखाया जाता है जो वो एक अपने फ्रेंड के हॉस्टल में है। वो उसके हॉस्टल में नेटवर्क नहीं है, वो अपने भाई को फ़ोन करना चाहती है तो वो हॉस्टल से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर किलर को भी दिखाया जाता है जो वही लेज़र लाइट पॉइंट करके बैठा हुआ है। और इसी साथ अरविंद श्रुति मैडम को फ़ोन करता है। श्रुति मैडम बोलती हैं, शांत रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बहन को, तुमने दवाई ना खाई हो तो दवाई खा लो। अरविंद जब दवाई खा लेता है तो वो सो जाता है दवाई खा के। उसी टाइम कातिल के जो वो रेड लाइट लेज़र लाइट थी वहाँ पर जैसे ही वो लड़की पहुँचती है, कातिल उस पर हमला कर देता है और लड़की मर जाती है। सुबह अरविंद के पास फ़ोन आता है कि एक लाश मिली है। अरविंद वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि सफ़ेद जो घाघरा चोली सफ़ेद फ्रॉक में एक लड़की काली पड़ी है, जिसका तेजाब से आधा चेहरा जला दिया गया है। अरविंद बिलख बिलख के रोने लगता है। ध्रुव पूछता है इसको यहाँ पर किसने बुलाया। श्रुति मैडम बोलती है इसकी बहन भी कल रात से गायब है। जब ध्रुव ये सुनकर और भी टूट जाता है। लेकिन जैसे ही अरविंद हील्स देखता है तो अरविंद कहता नहीं नहीं, ये मेरी बहन अकेला नहीं है, क्योंकि अकेला हील्स नहीं पहनती है। तब तक उसके पास फ़ोन आ जाता है अकेला का और वो भाग के घर जाता है। और इधर तब तक व्हाट्सएप पे एक इमेज वायरल हो जाती है जो एक डॉक्टर की होती है, जो स्किन डॉक्टर होती है। ध्रुव पता करके स्किन डॉक्टर के ऑफिस में जाता है, पता करता है वो डॉक्टर कौन थी तो पता चलता है उसके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। इसी के साथ वो अरविंद अपनी बहन से मिलता है। वो बहुत परेशान होता है। बहन उससे माफ़ी मांगती है कि मैं फ़ोन नहीं कर सकी। इसी के साथ रात में जब अरविंद सोता है तो उसको ख्वाब में उसकी बहन मदद के लिए पुकारती है तो वो उठ जाता है और रात में ही स्विमिंग के लिए निकल पड़ता है। उसकी बहन बोलती है, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कल टेस्ट है। भाई कहता है हाँ ठीक, मुझे याद है, तुम अपना ख्याल रखना। वो जाता है, स्विमिंग में जाता है और वहाँ गार्ड को पैसे देकर उस पानी में कूद जाता है। और वहाँ फिर वो उसका सूक्ष्म जल शरीर जो होता है कातिल के पास पहुंच जाता है। कातिल के वो घर में, कातिल के साथ साथ घर में घुस जाता है। कातिल को देखता है। कातिल वहाँ पर एक अपनी डायरी खोलता है, उसमें जिन लड़कियों को मारा है वहाँ पर RIP लिखा हुआ है। उसी के साथ वो लॉकेट भी वहीं पर रखा हुआ है। इसी के साथ एक मैगजीन थी जिसमें एक फ़ोटो छपी थी, आधी काली आधी गोरी, उसको वो पेन से काटता है। फिर जब कातिल अपना चेहरा खोल रहा होता है तब तक इसकी सांस टूटने लगती है और यहाँ पर पानी में जो है अरविंद बेहोश हो जाता है। इसके साथ जलपुरुष भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तब तक वो गार्ड आता है, देखता है, गार्ड आता है जो वहाँ पर उसको पैसे देकर एंट्री दिया था कि वो पानी में तैर मतलब ऊपर आ गया है। तो उसको अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर अकेला भी पहुँचती है, ध्रुव भी पहुँचता है। डॉक्टर बताता है कि हालत अभी मतलब नाजुक है, सांस तो ले रहा कर 48 घंटे में होश नहीं आया तो कोमा में जा सकता है। उसकी बहन बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सुबह इसका टेस्ट भी था। लेकिन वो सुबह वो जल्दी उठ जाता है और अपने टेस्ट के लिए निकल पड़ता है। पीछे से उसकी बहन भी दौड़ती है और इंस्पेक्टर क्या कहते हैं ध्रुव भी पीछे से जाता है और वो जाके वहाँ कंपटीशन जीत भी जाता है। फर्स्ट कंपटीशन में आता है। रिकॉर्ड बहुत कम समय में वो अपनी स्विमिंग पास कर लेता है। फिर ध्रुव से तुरंत मिलता है और वो जो वहाँ पर मैगजीन देखा था वही तस्वीर को ड्रा करता है, ध्रुव को दिखाता है। ध्रुव उस मैगजीन के बारे में कार्तिक के ऑफिस में फ़ोन करता है और पता करता है कि ये मैगजीन में किस लड़की की फ़ोटो है। तब पता चलता है लड़की वही है जो सबसे पहले सीन में दिखाई गई थी, जो स्कूटी से जा रही थी, जिसकी पुलिस निगरानी कर रही थी। अब ये सीन वहीं पर पहुँचाता है क्योंकि अब ध्रुव को लगता है कि अगली शिकार कातिल की यही वनीला है, तो उसी का पीछा कर रही है पुलिस। और ये वनीला सीधे जाके वहाँ अपने जो वही डायरेक्टर होता है राकेश, वहाँ जाता है। राकेश से पूछती है कि मुझको इस पायलट फिल्म उसके PV सिंधु पर वो पिक्चर बना रहा है, फिल्म बना रहा है, उसको क्यों निकाल दिया है। तो डायरेक्टर बताता है कि प्रोड्यूसर है वो अपनी बेटी लॉन्च कर रहा है और मुझे 4 लैंग्वेज में फिल्म बनाने का
ऑफ़र मिला है इसलिए मैंने तुमको निकाल दिया। तो वनीला बोलती है मैंने बड़ी मेहनत किया है और मैंने पायलट फिल्म भी बनाई और तुमने मेरी ज़िंदगी को क्या कर दिया है, तुम्हारे कहने पे ही मैंने सर्जरी करवाई जिससे अपने त्वचा का रंग ऐसा करवाया है। लेकिन डायरेक्टर कहता है सब चलता है और उसको वहाँ से भगा देता है। जब वो बाहर जा रही होती है तो वो प्रोड्यूसर की बेटी उसे देख लेती है और अपने पास बुलाती है और पूछती है तुम कौन हो। तो वो बताती उसको उसके बारे में परिचय दिया जाता है कि इसी ने पहले फिल्म किया था। तो उस प्रोड्यूसर की लड़की उसको बोलती है कल पार्टी में आना और मुझे भी एक्टिंग के बारे में सिखा देना। तो कहती है हाँ मैं ज़रूर सिखाऊंगी। इसी के साथ जब रात में वो पार्टी जाती है तो पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। इधर अरविंद वनीला के घर जाता है जहाँ पर घर में कोई नहीं होता है, वहाँ पर आउट लिखा रहता है। अरविंद वहीं बैठा रहता है और उसको फ़ोन भी करता है ध्रुव को। इधर ध्रुव कार्तिक से मिलता है। कार्तिक से इसके वनीला के बारे में पूछता है कि ये फ़ोटो कैसे खींचा। तो कार्तिक उसको बताता है कि मैं मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था तो वहाँ पर इसकी आंखें बहुत सुंदर थी इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो खींची। फिर डायरेक्टर को दिखाई, डायरेक्टर को पसंद आई। डायरेक्टर ने इसको पायलट फिल्म में लिया। बाद में फिल्म बनाना भी चाहता था लेकिन प्रोड्यूसर बीच में आ गया। और एक दिन वनीला ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया लेकिन मैंने मना कर दिया। वनीला ने ही वो चैन मुझे गिफ्ट की थी। और इसी के साथ ध्रुव का जो होता है दिमाग सनक जाता है और उसने अपने आईपैड में फिल्म देखी तो उसका कुछ और दिमाग सनक जाता है। फिर दौड़ के जाता है अपनी गाड़ी में देखता है तो जो गाड़ी में वो ड्रग डीलर्स थे उसमें एक लड़की की उसके डायरी में लड़की की फ़ोटो थी जिस पर उल्लू बैठा हुआ था। पीछे का सीन भी दिखाया जाता है। अब ये और कोई नहीं था, ये वनीला ही थी जो सभी को मार रही थी। इधर जो है तुम्हारा अरविंद भी कमरे में वेट कर रहा होता है बाहर। तभी एक फूड डिलीवरी वाला आता है, वो जाके वो कमरे में फूड डिलीवर करता है। तो अरविंद भी बाद में पीछे से घबराता है तो अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही उसके भी इंजेक्शन लगा दिया जाता है और एक ड्रम में बंद कर देते हैं वो लोग। कुछ देर के बाद जब ड्रम खोलते हैं तब भी अरविंद जिंदा होता है और सभी को वहाँ पर मार तोड़ के बराबर कर देता है। फिर कमरे की पूरी तहकीकात करता है तो उसको भी पता चलता है कि ये वनीला नहीं है, ये कोई और ही है। ठीक है, उसके लैपटॉप पे भी तस्वीर एक दिखती है जिसमें वनीला के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है। इधर ध्रुव को भी पूरा शक हो जाता है और तब तक वनीला उसको फ़ोन करती है उस लड़की को, प्रोड्यूसर की लड़की को, और उधर बीच पे किनारे बुलाती है। और जब वो बीच पे लड़की जाती है तो वनीला अपने जेब से वही इंजेक्शन निकालती है, लगाने ही जा रही थी, ध्रुव ने उसको शूट कर दिया। इसी के साथ पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि वनीला बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट थी और अंदर अंदर जल रही थी क्योंकि वो सांवली थी रंग में, जिससे उसके बॉयफ्रेंड ने जो उसके रैगिंग कर रहा था या ध्रुव की बेटी का, उसने भी वहाँ पर इंसल्ट की थी कि ये क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, तो काली है, ये तो लड़कों जैसे दिखती है। तभी ने वनीला ने इंस्पेक्टर की बेटी को, अब क्या ध्रुव की बेटी को मार दिया था। उसके बाद जब वनीला ने कार्तिक को प्रपोज किया था तो कार्तिक ने भी उसका प्यार ठुकरा दिया था क्योंकि वो उस रम्या को पसंद करता था जो गोरी थी। इसलिए वनीला ने रम्या को भी मार दिया था। अब इसको भी फिल्म से निकाल दिया गया है। यहाँ पर प्रोड्यूसर की लड़की को ले लिया गया था इसलिए ये प्रोड्यूसर की लड़की को भी मारने जा रहे थे लेकिन ध्रुव उसको बचा लेता है। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि रंग भेद किस तरह लोगों को जानवर बना देता है। इसलिए हमें समाज में रंग भेद वगैरह नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, तभी समाज खुश रह पाएगा। जय।